बीसी और एडी। बीसी और एडी के बारे में आज हम जानते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के पहले। इसको हम हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और यह रोमन साम्राज्य स्थापित होने के बाद इस टर्म को स्थापित किया गया है। ईरा का मतलब युग, कालखंड, संबंध। बीसी एक्चुअली वर्षों को डिनोट करने के लिए एक सिंबल है, और ईसा मसीह के पैदा होने के पहले के वर्षों को बीसी बोला जाता है। इपॉक यह इतिहास का एक कालखंड है, युग है, इसको इपॉक बोलते हैं। और इसी का बड़ा रूप ईरा है, इसको हम लोग ईरा या एज करते हैं। जैसे पाषाण युग, स्टोन एज बोला जाता है, उसी तरह यह कालखंड जो है ये एक ईरा, एक एज के रूप में है। और ये इस तरह बटा हुआ है भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार। इपोक, कई इपोक मिलकर पीरियड का निर्माण करते हैं, और कई पीरियड्स मिलकर ईरा का निर्माण करते हैं, एक युग का निर्माण करते हैं। यानी कि युग का बड़ा रूप कल्प है, और कई कल्प मिलकर महाकल्प का निर्माण करते हैं। एडी यह यीशु मसीह के पैदा होने के बाद, उनके जन्म के बाद जो वर्ष कहलाता है वह ईस्वी के रूप में जानते हैं, सन, ईस्वी सन। एडी असल में लैटिन वर्ड है, और यह क्रिश्चियन कैलेंडर का जब प्रारंभ हुआ तब इस वर्ड को यहाँ लाया गया, क्योंकि एडी लैटिन वर्ड में एनो डोमिनो का शॉर्ट फॉर्म है। एनो डोमिनो का पूरा फ्रेज जो है वह है एनो डोमिनो नॉस्ट्री जेसु क्राइस्टी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जिस वर्ष लॉर्ड पैदा हुआ, लॉर्ड का वर्ष था, आवर लॉर्ड या द लॉर्ड, वह साल एडी का लाया, वहाँ से एडी शुरू हुआ। दरअसल ये क्रिश्चियन कैलेंडर लॉन्च होने के बाद ये टर्म आया। सबसे पहले रोमन कैलेंडर का निर्माण हुआ, और रोमन कैलेंडर जो है वह रोमन साम्राज्य में प्रयोग में लाया गया। रोमन साम्राज्य बहुत ही सिविलाइज्ड और बहुत ही माने जाने वाली सभ्यता कहलाता है, और यह लगभग 750 बीसी में यह साम्राज्य स्थापित हो चुका था। जूलियन कैलेंडर ये रोमन कैलेंडर का ही रिफॉर्म है। इसको रोमन के डिक्टेटर गायस जूलियस सीजर, जो सन 101 ईसा पूर्व 101 बीसी में पैदा हुए और 44 बीसी में उनका निधन हुआ। ये जूलियस सीजर ये एक डिक्टेटर थे, एक तानाशाह थे। इन्होंने 46 बीसी में इस रोमन कैलेंडर का रिफॉर्म किया, उसको थोड़ा चेंज किया, और यह 1 जनवरी AUC 709 जो उस वक्त का टर्म था। AUC का मतलब अब उर्बे क्वांटिटा या एनो उर्बिस क्वांटिटे। 708 ईस्वी में इस कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर का निर्माण किया गया, और इसे लागू 1 जनवरी AUC 709 अर्थात 45 बीसी में किया गया। इसके बाद फिर आगे इसी कैलेंडर को रिफॉर्म करके ग्रेगोरियन कैलेंडर तैयार किया गया। इसको पॉप ग्रेगोरी 13 ने इस कैलेंडर को बनाया था, इसको रिफॉर्म किया था। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कि एक साल जो पहले होता था वह 365.25 डेज का हुआ करता था पहले के कैलेंडर में, और इस कैलेंडर में
इसको क्या किया कि एक साल को 365.2425 डेज में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि 365.25 डेज से 365.2425 डेज में मॉडिफाई किया गया और यह लागू हुआ अक्टूबर सन 1582 ईस्वी में। यह पॉप ग्रेगोरी 13 के द्वारा इस कैलेंडर को लाया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से यह जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि यह बीसी और एडी दरअसल किस कालखंड को हम लोग कहते हैं और इसमें क्या फर्क है, बेसिक फर्क क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एडी जब यहाँ से शुरू होता है, जब ईसा मसीह पैदा होते हैं और यह क्रिश्चियन कैलेंडर शुरू होता है, तो यहाँ से जितने भी साल आगे बढ़ते जा रहे हैं वह सारे के सारे एडी कहलाते हैं। उसको हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। लेकिन इसके पहले वाला कालखंड जो जहाँ से एडी शुरू हुआ, यानी कि ईसा मसीह का जन्म का वर्ष जो था, वहाँ से पहले वाले वर्ष जो है वह सारे के सारे पीछे की तरफ वो बीसी कहलाते चले गए। अभी तक इतिहास में लगभग 33 लाख साल पूर्व का इतिहास हमारे पास है, हम लोग पढ़ते हैं। तो 33 लाख ईसा पूर्व के घटना को हम लोग जब जानते हैं तो उसको डिनोट करने के लिए, उस अवधि को डिनोट करने के लिए हम लोग बीसी का यूज करते हैं। और ईसा मसीह यानी कि यह कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर जब लॉन्च किया, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस दिन से जो भी साल गुजरता जा रहा है वह साल सब ईस्वी कहलाता है, उसको हम लोग एडी कहते हैं। उदाहरण के रूप में अभी 2021 ईस्वी चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि 2021 एडी। यही जब हम बात करेंगे 600 बीसी का, कि कोई घटना अगर यहाँ पर हुई हो और इसको हम जानना चाहें ये अभी से कितने साल होंगे, ये घटना यहाँ पर हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 2021 ईस्वी हो चुका है एडी में। 2021 प्लस 600, यानी कि यह पोजीशन को हम आज से 2021 से हम जोड़ना चाहेंगे 600 बीसी को, तो आज से 2621 साल पहले की बात है। और 2621 साल पहले के समय को जब हम डिनोट करेंगे तो उसको 600 बीसी हम कहेंगे। ठीक इसी तरह जब हम 4500 बीसी की बात करते हैं तो 4500 बीसी का मतलब कि यहाँ से जो बीसी प्रारंभ हुआ, यहाँ से पीछे की ओर 4500 साल पहले, ईसा पूर्व यहाँ से 4500 साल पहले। और अभी से अगर बात करेंगे हम तो 2021 इसमें जोड़ दीजिए तो यह हो गया आपका 6521 ईस्वी पहले की बात है। इसी तरह 10,000 बीसी की बात जब हम करेंगे तो 10,000 बीसी का मतलब है कि अभी से, यानी कि 10 तो 12,021 साल पहले की बात है। तो हम लोग यहाँ से जो भी साल पीछे की बात करेंगे वो बीसी में होता जाएगा, और यहाँ से जो भी हम साल की बात करेंगे यह एडी की बात हम करेंगे। ये एसी, एडी और बीसी के बीच जीरो नहीं होता है, ये शुरू ही एक एडी से होता है और एक बीसी से होता है। कोई घटना मान लिए 10,000 बीसी की बात हम कर रहे हैं तो ये यहाँ से काउंट होगा कि 10,000, यानी कि 10,000 साल पहले की बात है और यह पहले हुआ। इसके बाद अगर हम इस घटना की बात करेंगे, ये 1500 बीसी, दैट मीन्स ये नजदीक का है, हाल का है। 1500 बीसी यह 1500 साल पहले ये यहीं का है। और जब हम 10,000 साल की बात करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 10,000 साल पहले की बात है। तो 1500 बीसी हाल का कुछ रिसेंट हो गया, और जितना हम पीछे चले जाएंगे उतना साल वो पीछे बढ़ते जाएगा। वही बात एडी में जस्ट उल्टा है कि यहाँ से जब एडी शुरू होता है तो अगर हम 100 साल की बात करेंगे तो 100 एडी होगा, लेकिन जब और आगे की बात करेंगे तो 1000 एडी होगा। ठीक इसी तरह 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो 1947 एडी और अभी 2021 एडी चल रहा है। बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट ईयर्स, बीपी यानी कि अभी से
पहले की बात को जब डिनोट करते हैं, अभी से कितने साल पहले की बात है, तो हम बीपी यूज करते हैं, ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। RCYBP यह रेडियो कार्बन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। रेडियो कार्बन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट और बिफोर प्रेजेंट जब भी डिनोट होता है तो 1950 से डिनोट होता है। एनम लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है साल, ईयर। यह तिथि निर्धारण पद्धति है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। इसका प्रयोग केवल ऐसी वस्तु के लिए हम करते हैं जिसमें कार्बन मौजूद हो। आपको याद होगा कि यह धरती बहुत पहले अस्तित्व में आया है, लेकिन लिखने पढ़ने का जो साधन है वो बहुत बाद में आया है। तो हम किसी भी चीज के बारे में जब जानते हैं कि ये चीज लाखों वर्ष पुराना है, तो इसको हम लाखों वर्ष पुराना कैसे मानते हैं या किस आधार पर जानते हैं, कौन से वस्तु कितने वर्ष पहले का है या कोई फॉसिल्स है या कितने साल पुराने हैं, तो इसी का तिथि निर्धारण करने के लिए एक मेथड है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। यूँ तो और कई मेथड्स हैं तिथि निर्धारण करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित यही मेथड है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। इस तिथि निर्धारण पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि सभी जीवित प्राणी, इनमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं, वायुमंडल से रेडियोधर्मी कार्बन, रेडियोएक्टिव कार्बन, कार्बन 14 जिसको कहते हैं, वो प्राप्त करते हैं। जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तब एक ज्ञात दर के अनुसार रेडियोधर्मी कार्बन का क्षय होता है, उसका नष्ट होता है उसके शरीर से कार्बन 14 का, जिससे वह सामान्य कार्बन में बदल जाता है। सामान्य कार्बन यानी कि कार्बन 12 कार्बन 12 उसमें बदल जाता है। अतः किसी प्राचीन वस्तु में बचे हुए रेडियोधर्मी कार्बन के मात्रा, उसकी गणना करके हिसाब लगाना संभव हो जाता है कि वह कितने वर्ष पहले जीवित प्राणी का अंश था। इस पद्धति के अनुसार कार्य करने वाले वैज्ञानिक प्रेजेंट की परिभाषा 1925 ईस्वी के रूप में देते हैं। ये एकदम निरपेक्ष तिथि नहीं होती है, यह थोड़ा सा आगे पीछे इसमें होता है। अब एक चीज और जानने वाली बात है कि हम लोग अंग्रेजी और हिंदी के बीच में नंबर सिस्टम में कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें दो चीज खास करके याद रखना है कि 1 मिलियन जब बात करेंगे तो 1 मिलियन का मतलब ही होता है कि 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन हो गया। 1 अरब जब होगा तो 100 करोड़ होगा, और 1 बिलियन बराबर 1 अरब यानी 100 करोड़। 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन होता है। 1 खरब बराबर 100 अरब होता है। 1 ट्रिलियन बराबर 10 खरब, और 1 मील बराबर 100 खरब यानी कि 10 ट्रिलियन। इसमें दो बात महत्वपूर्ण है, एक है 1 मिलियन और एक है 1 बिलियन। जब भी हम 1 मिलियन की बात करेंगे इसका मतलब 10 लाख, और 1 बिलियन की बात करेंगे तो इसका मतलब 1 अरब, 100 करोड़। भूवैज्ञानिक दृष्टि से बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का निर्माण करीब 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ है। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत की उत्पत्ति जो हुई है वह 4.6 अरब वर्ष पहले की मानी जाती है। अब पृथ्वी पर जो प्राप्त चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान, उसकी उम्र 4.4 अरब वर्ष पहले की मानी जाती है। प्रथम जैविक जीवन, बायोटिक लाइफ जो इस धरती पर आया है वह 4.1 अरब वर्ष पहले पाया गया है। पृथ्वी पर 25 लाख वर्ष पहले आदिम मानव, प्रिमिटिव ह्यूमंस का उदय हुआ है। 2 लाख वर्ष पूर्व एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन इस पृथ्वी पर आया है। यह भूवैज्ञानिक की नज़रों में यह बात है। अब हम इतिहास की बात करेंगे कि जो हमारे तक अब तक इतिहास जो हम पढ़ते हैं, जो जानते हैं, उसको किस रूप में जानते हैं। क्योंकि लिखना पढ़ना ये सब बहुत बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन मनुष्य इस धरती पर बहुत पहले आ गया, सभ्यताएं भी पहले आ गई हैं। इसलिए उस कालखंड को भी हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसे कालखंड जिसका कोई इतिहास लिखित नहीं है, जिसके बारे में कोई ठोस प्रमाण
नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, इसलिए कि कुछ चीज़ें जब खुदाई होती है, उत्खनन होता है, तो उसमें जो वस्तु मिलते हैं उसको रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से उस कितने साल पुराने हैं उसको वैज्ञानिक पता लगाते हैं और उस वक्त के जो सभ्यताएं हैं, कल्चर है, उनके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं कि कैसा रहा होगा वह काल। तो इसमें हिस्ट्री को 3 एज में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक एज। यह प्री हिस्टोरिक एज वह एज है जिसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। इस कालखंड में कोई लिखित विवरण हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम लोग जो उपलब्ध होता है उत्खनन से, खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, या जो भी साइंटिस्ट अभी के हिसाब से पता कर पाते हैं ये कितने साल पुराने बात है। कोई फॉसिल्स मिला हुआ हो या कोई जीव जंतु का कोई आकार हड्डी मिला हुआ हो, तो उसका रेडियो कार्बन डेटिंग करके पता लगाता है कि कितने वर्ष पहले का है। तो उस अवधि के बारे में जो कुछ भी ज्ञात होता है, हमें प्राप्त होता है जानकारी, उसको हम प्री हिस्टोरिक एज की बात करते हैं, मानते हैं। उसको प्री हिस्टोरिक एज यानी कि हिस्ट्री के पहले का एज, उसको हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और ये काल 33 लाख बीसी यानी कि जब से बीसी एडी प्रारंभ हुआ उससे पहले 33 लाख, और जब ये बीसी जहां से माना गया है उसके 5000 पहले, यानी कि 33 लाख से लेकर 5000 बीसी तक के अवधि को, कालखंड को यह प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। इसको प्रागैतिहासिक काल हिंदी में बोलते हैं। 5000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक यह आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इस पर एक मत नहीं है, इसको भी लोग प्री हिस्टोरिक एज ही मानते हैं, इसलिए कि इस अवधि का भी कोई लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इस खंड में यह कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको के पढ़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन लिखी गई है, चाहे वह शिलापट हो या और किसी रूप में लिखा गया हो, कोई ऐसी लिपि में लिखा गया हो जिसको कि पढ़ तो नहीं सकता है, लेकिन उससे कुछ कुछ चीजें समझ में आती है। वो प्रमाण साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, लेकिन ठीक से उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो इस एज को यानी कि 5000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, इस एज को हम प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब से ये लिखाई पढ़ाई, ये लिखने के साधन सुविधा उपलब्ध हो गया, लिखित विवरण इतिहास का मिलने लगा, उसको हम लोग हिस्टोरिक एज कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ये ऐतिहासिक काल शुरू होता है 600 बीसी से। आपको हमने पहले ही बताया कि रोमन साम्राज्य की स्थापना लगभग 750 बीसी में हो चुका था, यानी कि आज से लगभग 2700 वर्ष पहले, 2700 बीपी बिफोर प्रेजेंट, 2700 वर्ष पहले लिखने पढ़ने का काम, लिखने का काम शुरू हो गया था। उस वक्त से हिस्ट्री लिखित हिस्ट्री है, इसलिए इसको हिस्टोरिक एज कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि लिखा हुआ इतिहास जो हमारे पास है वह 600 बीसी से प्रारंभ होता है। इससे पहले 600 बीसी से पहले 5000 बीसी तक हमारे पास साक्ष्य कुछ है लिखने का, उस शिलालेख है या और सब पत्थर पर लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। प्रमाण तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, उसको प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखा गया। और इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी लिखा हुआ प्रमाण नहीं है, लोग लिखने नहीं जानते थे। तो ऐसे एज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लगभग 33 लाख वर्ष के बारे में पढ़ते हैं, जो वो उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। उसको हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी इतिहास के पहले का काल, जो इतिहास लिखित है उसके पहले का काल। यह हिस्ट्री के बारे में ये 3 मेजर बातें हैं, मुख्य बात है। हम लोग जो पढ़ते हैं, पहला ये प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मेनली स्टोन एज है, पाषाण युग है, पत्थर का युग है। यहाँ लोग सिर्फ पत्थर का ही इस्तेमाल करते थे और पत्थर से ही सारा काम करते थे, और वो पत्थर ही थे। इसी काल में मानव का विकास हुआ। मानव का विकास यहाँ पर 2 तरह से माना जा रहा है, एक दैवीय पद्धति के
एकाएक इस धरती पर मानव प्रकट हो गए। दूसरा, डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, थ्योरी दिया था कि बंदर से जो है मानव का निर्माण हुआ है, तो वह इसी प्री हिस्टोरिक एज में हुआ था। इसी काल में हम लोग पढ़ते हैं। और फिर प्रोटो हिस्टोरिक एज, यह एक मुख्य एज है। इसमें कई सारी सभ्यताएं, संस्कृति आए, चाहे वह सुमेर की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या फिर रोमन साम्राज्य की सभ्यता हो, या फिर आपका इजिप्ट का सभ्यता हो, ग्रीक सभ्यता हो। ये सारे के सारे प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हिस्टोरिक एज इसकी बात ही नहीं करनी, इसलिए कि इसका तो लिखित हिस्टोरी मौजूद है, आपके पास हिस्ट्री है, सारी चीज़ें लिखित है, इसलिए इसकी बातें आप मतलब एक लिखा हुआ इतिहास हम पढ़ते हैं इस एज में, और इसमें कहीं कोई तरह के संदेह नहीं है। अब प्री हिस्टोरिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज को मुख्यतः कैसे बांटा गया है, इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं। प्री हिस्टोरिक एज में ये स्टोन एज, पाषाण युग, पाषाण युग, पाषाण का मतलब पत्थर, ये पत्थर का युग था, ये पत्थर का काल था। ये कालखंड रहा है 33 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक। 33 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक ये पत्थर का युग रहा है। इसमें 33 लाख से लेकर 12,000 तक में जो भी प्राप्त हुए हैं साक्ष्य या कार्बन डेटिंग से जो भी प्राप्त किया गया है, उसमें पत्थर का ही सब सारा चीज हुआ करता था। इस स्टोन एज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया। पहला पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। पैलियोलिथिक एज का मतलब होता है पूरा पाषाण युग, ओल्ड स्टेज, ओल्ड स्टोन एज, यह पुराना पत्थर का युग, यह पैलियोलिथिक एज कहलाता है। और यह एज शुरू होता है 33 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक। पैलियोलिथिक एज जो है, ये ओल्ड स्टोन एज, यह 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग लोअर भाग कहलाता है, जिसको हम लोग पूर्व पूरा पाषाण युग भी कह सकते हैं, निम्न पूरा पाषाण युग भी कहते हैं। यह 33 लाख बीसी से लेकर 3 लाख बीसी तक के अवधि को इसके अंदर लोअर पैलियोलिथिक एज में रखा गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक एज है, मध्य पूरा पाषाण युग इसको कह सकते हैं। यह मध्य पूरा पाषाण युग जो है 3 लाख बीसी से लेकर 50,000 बीसी तक इसमें रखा गया है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि इस युग में, इस ईयर्स में, इस पीरियड्स में कुछ अंतर रहता है। खुद इतिहासकार भी इस पर एक मत नहीं है, और पूरी दुनिया में हर जगह एक ही समय, हर काल नहीं रहा है। कहीं पर पूरा पाषाण लोअर में रहा है, तो कहीं पर मिडिल में चल रहा था, तो कहीं पर अपर में चल रहा था, कहीं मध्य में चल रहा था, तो कहीं पर लोअर में ही था। जिस तरह कहीं पर 2G नेटवर्क चल रहा है, तो कहीं 5G नेटवर्क चल रहा है। तो दुनिया में एक समय अगर एक ही तरह का सारा चीज हो जाए तो यह संभव भी नहीं है और हुआ भी नहीं है। तो इसी तरह से ये एज भी जो डिफाइन किया जाता है, तो इंडिया के लिए कुछ और होगा, और अदर कंट्री के लिए जो पहले जहाँ पर सभ्यताएं आई है वहाँ का कालखंड कुछ और है। लेकिन मिला जुला के पूरे वर्ल्ड का कालखंड है कि पैलियोलिथिक एज जो है वह लोअर 33 लाख से लेकर 3 लाख बीसी तक, और मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है 3 लाख से लेकर 50,000 बीसी तक रहा, और फिर अपर उत्तर पूरा पाषाण युग वो 50,000 बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक रहा है। यह पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, पूरा पाषाण युग कहते हैं, यह 33 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक यह पैलियोलिथिक एज रहा है, यानी कि पूरा पाषाण युग। इसके बाद आ गया मेसोलिथिक एज। इसके बाद लोग प्रवेश कर गया मेसोलिथिक एज में, यानी कि इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो मध्य पाषाण युग। ये एशिया में 20,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक ये एज रहा है, युग रहा है। वहीं यूरोप में यह 15,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक ये एज रहा है, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग।
और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण युग है, मेसोलिथिक एज। इसके बाद पैलियोलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक एज, और मेसोलिथिक एज के बाद प्रवेश कर गया नियोलिथिक एज, जिसको हम लोग नवपाषाण युग कहते हैं। नियो मतलब नया, लिथिक मतलब पाषाण पत्थर का युग, तो नियोलिथिक एज मतलब नवपाषाण युग, नए पाषाण युग में प्रवेश किया। यह काल लगभग 10,000 बीसी से आरंभ होता है और ये 4500 बीसी तक ये चलता है। और ये भी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट रहा है, चाहे वह अफ्रीका का जगह हो या फिर इराक के कुछ जगह पर हो या फिर इजिप्ट पर हो, तो ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। कहीं पर पहले ही न्यूलिथिक एज आ गया, कहीं पर थोड़ी देर बाद न्यूलिथिक एज आया है। तो ये निर्भर करेगा कि आप किस एरिया का इतिहास आप पढ़ रहे हैं, उस पर यह निर्भर करेगा कि वह उस वक्त किस कालखंड में वह नवपाषाण युग में प्रवेश किया, किस साल और कब से कब तक रहा। चलिए, अब ये तो हुआ कि प्री हिस्टोरिक, जिसका कोई लिखित इतिहास हमारे पास मौजूद नहीं है, इसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, कि जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित इतिहास नहीं है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक कहते हैं। और इसमें 3 मेजर पार्ट है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, यह पत्थरों का युग। यहाँ तक तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, सारा काम पत्थर से। वो आप पढ़ेंगे जब इस एज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या था, पत्थर से क्या क्या होता था। अब आइए प्रोटो हिस्टोरिक, जिसका कि कुछ साक्ष्य हमारे पास है। पहला तो कालकोलिथिक एज कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक में, यानी कि नियोलिथिक एज से लोग घुस गए कालकोलिथिक एज में। ये कालकोलिथिक एज ये यहाँ पर पत्थर से हटकर यह धातु युग में प्रवेश कर गए, और यहाँ पर तांबा का पहला धातु जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। ताम्र पाषाण युग भी इसको कहते हैं, लेकिन पाषाण लगा हुआ है, तो ताम्र पाषाण युग, धातु युग भी इसको बोलते हैं। इसको कालकोलिथिक एज बोलते हैं। ये प्रोटो हिस्टोरिक एज है और ये शुरू होता है 4500 बीसी से 2000 बीसी तक। इसी एज में, इसी कालकोलिथिक एज में सबसे पहली सभ्यताएं जो आई है वह सुमेर की सभ्यता है, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहली सभ्यता कहलाता है, वह सुमेर की सभ्यता है, जो कालकोलिथिक एज में आया है। इस कालकोलिथिक एज के बाद प्रवेश कर गया ब्रॉन्ज एज। इसमें कांस्य का इस्तेमाल हुआ है, कांस्य का आविष्कार हुआ है। ये ब्रॉन्ज एज जो है, कांस्य युग, यह लगभग 3300 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक यह रहा है। और इस एज में, इस युग में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता जो है वह इजिप्ट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और इंडस वैली सभ्यता। इंडस वैली सभ्यता यह सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है, जो हमारे इंडिया, पूर्व इंडिया में यह सभ्यता है। तो यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। तो यह इसी काल में, यानी कि ब्रॉन्ज एज की यह सभ्यता है। इजिप्ट की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या इंडस वैली की सभ्यता हो। इसके बाद कालकोलिथिक एज के बाद ब्रॉन्ज एज, और ब्रॉन्ज एज के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एज है प्री हिस्टोरिक में, प्रोटो हिस्टोरिक में, वह है आयरन एज, लौह युग। यहाँ पर लोग लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, इसलिए इसको लौह युग कहते हैं, आयरन एज कहते हैं। यह शुरू हुआ था 1200 बीसी में। ये 1200 बीसी से लेकर 550 बीसी तक ये एज रहा है, लौह युग। और इसके पहले ही इसी एज में, लौह युग में ही, ग्रीक सिविलाइजेशन, जो बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन रहा है, ग्रीक, इजिप्ट और रोमन सिविलाइजेशन इसी में स्थापित हुआ है। लगभग 753 बीसी में रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई है, किंगडम की हुई है, रिपब्लिक की हुई है, और फिर डिक्टेटर का, इंपेरर का भी रहा है एज। तो ये आयरन एज बहुत ही महत्वपूर्ण है सिविलाइजेशन के रूप में।
और इसमें खास करके ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत और रोमन सिविलाइजेशन इन्होंने बहुत कुछ दुनिया को दिया। इतिहास ही नहीं, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, अन्य फिलॉसफी, अन्य सब्जेक्ट पर भी काफ़ी रिसर्च हुआ इस एज में। वह ग्रीक रोमन एज यह सिविलाइजेशन कहलाता है। ये प्रोटो हिस्टोरिक में 3 एज है, कैल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो ये बातें हुई प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक की, और हिस्टोरिक की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और आगे इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। पहला जो सबसे पहली सभ्यता इस धरती पर आई है वह है सुमेर सिविलाइजेशन। ये 4500 बीसी से शुरू हुआ और 1900 बीसी तक ये सिविलाइजेशन सभ्यताएं रही है, इसके बाद नष्ट हो गई। यह मुख्यतः दक्षिणी इराक के एरिया में अवस्थित था ये सभ्यता। इसके बाद एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट सभ्यता, यह 3150 बीसी में शुरू हुआ था ये सभ्यता और 332 बीसी तक ये सभ्यता चली है, और यह उत्तरी अफ्रीका के एरिया में ये सभ्यताएं थी। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह 2600 बीसी में शुरू हुआ था और ये 1900 बीसी तक ये सभ्यताएं थी अस्तित्व में। यह सिंधु घाटी नदी के किनारे की बात है और यह एरिया अब पाकिस्तान में पड़ता है। एंशिएंट ग्रीस सिविलाइजेशन, यह बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। एंशिएंट ग्रीस सिविलाइजेशन ये 1200 ईस्वी में, 1200 ईसा पूर्व बीसी में शुरू हुआ था और 800 बीसी में यह समाप्त हो गई सभ्यता है। यह एक्चुअली ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस है, यहाँ पर यह सभ्यताएं थी। आगे है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया की सभ्यता यह 900 बीसी में शुरू हुआ और 270 एडी तक ये सभ्यताएं चली है, और यह भी ठीक सुमेर सिविलाइजेशन के एरिया में ही, इराक और कुवैत के एरिया में ये सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और रोमन सिविलाइजेशन यह बहुत महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी। ये 753 बीसी में शुरू हुआ, 476 एडी तक ये चला है। यह खासकर इटालियन सिटी, इटली यानी कि रोम में यह सभ्यताएं थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यताएं यह रही है इटली की रोमन सिविलाइजेशन। थैंक यू।